हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। सो बिफोर दैट आई विल ब्रीफ यू अबाउट दिस गॉस मैथमेटिशियन। So John Carl Friedrich Gauss was a German mathematician and physicist who made a significant contribution to many fields in mathematics and science, and therefore he is ranked amongst history's most influential mathematicians. वैसे गॉस ने और मेथड्स भी निकाली हुई हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस सीजल, लाइकवाइज। सो उन मेथड्स को भी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। So now let us brief about it is procedure, how to solve that example on Gauss elimination method. So I consider a three equation here, that is system of equation with three unknowns. Unknowns are x, y and z. हमको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, मतलब क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उससे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसको प्रोसीड करते हैं हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z ओके इन मैट्रिक्स। जैसे a1 b1 c1 मैंने पहले रो में लिख दिया पहले इक्वेशन से। देन आई कंसीडर सेकंड इक्वेशन a2 b2 c2, यहां से कोएफिशिएंट कलेक्ट कर दिए, सेकंड रो में लिख दिए। देन थर्ड रो से हमने a3 b3 c3 कलेक्ट करके थर्ड रो में लिख दिया। इट इज मल्टीप्लाइड टू इट इज व्हाट x, y एंड z व्हिच इज इक्वेटेड टू इट इज व्हाट d1 d2 एंड d3। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किया हुआ है बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z, therefore it is called as the coefficient matrix. Okay, इसको हम कहते हैं it is unknown matrix, it is a column matrix which is a unknown matrix, it is x, y, z. कभी कभी एग्जामिनेशन में in place of x, y, z they use x1 x2 and x3, that doesn't matter. Okay, and this is the constant matrix d1 d2 d3. so हम डिनोट करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए इस कंप्लीट मैट्रिक्स को a से, x, y, z को x से और this b as d1 d2 and d3. After that we form a new matrix that is known as augmented matrix, which will be a combination of the matrix A and matrix B. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया। अब हम प्रोसीड करते हैं, उसमें हम करेंगे कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा है मैट्रिक्स A, ओके, नाउ दिस इज द मैट्रिक्स A वी आर हैविंग व्हिच इज अ 3x3 मैट्रिक्स, उसका हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है, ये जो डायगोनल है a1 b2 और c3, उसके नीचे के एलिमेंट हम क्या करते हैं, जीरो। ओके, ये तीन एलिमेंट हम जीरो फाइंड आउट करेंगे सो दैट वी गेट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वी कैन नॉट फाइंड आउट द अपर ट्रायंगुलर फॉर दिस कंप्लीट मैट्रिक्स बिकॉज इसका ऑर्डर 3/4 है। आपको पता है कि अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर करना है तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। Okay, so after getting the upper triangular matrix by using the row transformation, okay, I will use that corresponding matrix into this equation as A, और बाद में यहाँ की भी वैल्यू चेंज होती है, उसको हम यहाँ पुट अप करते हैं और इस इक्वेशन को मिलने के बाद हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y, z। वो हम एग्जांपल में देखेंगे, आपको इजीली समझ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है, दिस a1 इज नथिंग बट द पाइवोट एलिमेंट एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट एज अ यूनिटी। वन लाने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं, उससे हमारे जो रो ट्रांसफॉर्मेशंस के कैलकुलेशंस होते हैं वो आसान हो जाते हैं। बिकॉज हमको ये अगर जीरो करने हैं तो हम इजीली मतलब फिर जीरो कर सकते हैं उसका यूज करके। सो अगर वन नहीं भी है देन इट्स ओके, बट अगर वन आता है इजीली देन मेक दिस एंट्री एज अ वन, ओके, बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय डिवाइडिंग सम बाय कांस्टेंट। नाउ फर्दर वी प्रोसीड। आप एक तो इस गॉस एलिमिनेशन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या अदरवाइज इट इज अ गॉस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब हमको वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए वैल्यूज निकालते जानी है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन मैंने फिर से वही लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई यूज द इक्वेशन नंबर 1 हियर टू एलिमिनेट द इट इज x इन द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो मैं 2 और 3 में इट इज x को यहाँ पे एलिमिनेट करूंगा बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा जहां से x मैंने एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो ये दो इक्वेशन अब हो गए हमारे y और z के टर्म्स में, तो इसको हम साइमल्टेनियसली वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और साइमल्टेनियस मेथड में भी हम क्या करते हैं, एलिमिनेट ही करते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैं अगर y को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। सपोज pz इक्वल्स टू q, तो z का वैल्यू आ गया इट इज व्हाट q बाय p। तो यहाँ पे जो मैं q, p, f2, g2, h2 वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ, दिस आर नथिंग बट द कांस्टेंट्स क्वांटिटी। ओके, after getting the value of the z, what we do, I will put the value of z in
एनी ऑफ दिस टू इक्वेशंस, तो 5 में पुटअप करेंगे नहीं तो 6 में, तो आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। तो फिर वैल्यू ऑफ y और z हम फिर उसके पिछले इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। सो बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन गेट इजीली द वैल्यू ऑफ इट इज y एंड x। ओके, तो इस तरह से भी आप गॉस एलिमिनेशन के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप मैट्रिक्स मेथड को ही मतलब यूज कीजिए, बिकॉज उसमें कैलकुलेशंस करना फिर आसान हो जाता है हमें। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास है सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। दिस 3 इक्वेशंस आर गिवन टू यू। आपको 3 इक्वेशन दे सकते हैं, 4 इक्वेशन दे सकते हैं, लाइकवाइज दैट मे चेंज। सो हियर वी आर हैविंग 3 इक्वेशन विद 3 अननोन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड निकालनी है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो पहले तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आई जस्ट कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 1 1, पहले रो में 1 1 लिख दिया, देन 3 1 -3 यहाँ पे लिख दिया, देन 1 -2 और -5 multiplied to the matrix it is what x y or z, which is equated to the constant matrix 1 5 and 10 that we write here. Okay, now this matrix is nothing but the coefficient matrix. Why it is called as the coefficient matrix? Because it is obtained from the coefficients of x y z from these equations. Okay, तो हम इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए बाय a, इससे हम डिनोट कर देते हैं एक्स वाई जेड को बाय इट इज कैपिटल एक्स, और इसको डिनोट करते हैं इट इज 1 5 और 10 को बाय b. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वन, ओके मैं यहाँ पे जस्ट नोट कर देता हूँ कि मैंने a इसके लिए यूज किया हुआ है, x इसके लिए यूज किया हुआ है और b इसके लिए यूज किया हुआ है, दैट इज 1 5 और 10. ओके, इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है कि आप कौन से मैट्रिक्स के लिए कौन सा वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं। नाउ फर्दर अभी हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विच विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स a एंड b. ठीक है, सो उसको हम लिखते हैं that is augmented matrix which will be given by the combination of this a and b, that is written here. Now we try to convert this coefficient matrix into the upper triangular form. मतलब ये जो diagonal दिख रहा है उसके नीचे के एलिमेंट हम अभी जीरो करेंगे by using the row transformation. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से आती है। ओके, सो व्हाट आई डू हियर इट इज, ये जो मेरे पास यहाँ पे 3 दिख रहा है, ओके इसको अगर मुझे जीरो करना है, ये R2 के अंदर है। ओके, अगर इसको मुझे जीरो करना है तो व्हाट आई विल डू हियर, मैं R1 का यूज करने वाला हूं, तो इस एलिमेंट का यूज करूंगा। ये 1 ऑलरेडी है तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान रहेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 - 3 विल बी इट इज व्हाट 0। तो ऑपरेशन कैसे लगेगा मेरे पास, ऑपरेशन विल बी इट इज व्हाट R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1। ओके, वैसे अगर मुझे यहाँ पे 0 करना है तो मैं कैलकुलेशन में कैसे करूंगा, आई कैन अप्लाई हियर इट इज डायरेक्टली इट इज R3 चेंजेस टू इट इज R3 - इट इज R1, तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से। वो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज व्हाट R2 - 3 R1 एंड इट इज R3 - R1। आपको पता होना चाहिए कि रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम कोई भी एक कांस्टेंट जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है उसको हम कोई भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है कि हम कोई भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, सो आई कैन इंटरचेंज दी ith रो एंड इट इज व्हाट jth रो, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। ओके, और एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम कोई भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद क्वांटिटी सपोज a, ओके, एंड देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट विद द इट इज rj लाइकवाइज। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, इट इज व्हाट रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हम वैसे फिर हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं दैट वी कैन अप्लाई। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। Now after that we proceed further and after applying this operation, ठीक है, हमें कैसे मिल जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, that will be the equivalent matrix to this matrix। दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है बिकॉज 0 0 हमने यहाँ पे ला लिया। आप कैलकुलेशन करके देखिए 3 - 3 0 आएगा, फिर 1 - 3 that will be 0, फिर -3 - 3 that is -6, then 5 - 3 that will be 2। ठीक है, ये रो ऑपरेशन आप कर सकते हैं। then 1 - 1 0, -2 and this is what -1, that is -3, -5 - 1 -6 and this 10 - 1 is 9। तो हमने यहाँ पे वो चीज लिख दी हुई है। अब उसके बाद अपर ट्रायंगुलर निकालने के लिए अब देखिए ये दो जीरो हो गए, अब इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा, तो आई कैन यूज दिस एलिमेंट टू मेक दिस जीरो। तो एक सिंपल सा चीज है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस रो को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देन वी डू द सब्ट्रैक्शन टू मेक दिस जीरो। एक वो कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे
तो यहाँ पे इस रो को मैं देखो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इस रो को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास जो क्वांटिटीज हो जाएगी वो सिंपल हो जाएगी और सामने में फिर कैलकुलेशन में मुझे आसानी जाएगी। सो आई जस्ट डिवाइड दिस रो बाय द -2, सेकंड रो, और थर्ड रो बाय इज व्हाट -3, ओके। इससे हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, अगेन दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमको मिल गया। देखिए अब मुझे यहाँ पे 0 करना है तो इट इज इजी टू यूज दिस 1 हियर, बिकॉज मेरे पास ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा मुझे, दैट वुड बी जस्ट R3 माइनस R2। अगर सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे फिर इजीली मैट्रिक्स मिल जाएगा, दैट इज दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सो 1 - 1 0, 2 - 3 मैंने किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी -1, देन -3 - 1 दैट इज +1 हो जाएगा, सो इट इज -2 वी आर हैविंग। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलने के बाद मैं आपको बता दें कि अब आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, Ax = B। अब A कौन सा यूज करेंगे हम, A ये वाला यूज नहीं करने वाला है हम, A जो भी हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकाला हुआ है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। X फॉर्म वही रहेगा x y z, और B will be again equivalent to the B, 1 - 1 और 2, so that we write here, okay। After getting this matrix form, अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। सो आई विल गेट वन इक्वेशन दैट इज x + y + z equals to it is 1, which is written here. Second equation will be it is what we are having, 0x + y + 3z equals to -1, और थर्ड इक्वेशन में आप थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट हियर जस्ट -z equals to -2। तो यहाँ से z का वैल्यू आ गया, z equals to 2। सो z equals to 2 हम यहाँ पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो ऐसे दैट 2 implies, यहाँ पे 2 पुट अप किया तो हो जाएगा 6 को यहाँ भेजा तो y का वैल्यू -7। वैसे फिर y और z निकल चुके हैं, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे वैल्यू y और z का तो मुझे x मिल जाएगा। तो x में यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया तो आपको x का वैल्यू आता है, इज व्हाट 6। So we got this values of this y and x by using the back substitution. So our solution set is what, x equals to 6, y equals to -7 and z equals to 2, ठीक है। तो इस ये हमारा होगा सोल्यूशन, बट हम इसको we will verify whether this answer is correct or not, मतलब ये सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें हम ये x y z की वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो आई पुट x as 6 here, suppose y as -7 and z as 2, and if you just simplify it, we will get 1 equals to 1। so पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। वैसे ही फिर हम सेकंड इक्वेशन में x y z के वैल्यूज पुट अप करेंगे, we get 5 equals to 5, and थर्ड इक्वेशन में भी it is what we are getting 10 equals to 10। so all three equations are get satisfied with this solution। this is our required solution we have got here by using the Gauss elimination method। तो ऐसा वेरिफिकेशन आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है गलत चेक करने के लिए, बट जरूरी नहीं आपको करके दिखाना आपको एग्जामिनेशन में दिस वेरिफिकेशन, दिस ओनली फॉर यू, ओके। नाउ सम एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन टू यू। ये एग्जांपल से 5 हमारे पास, इसको आप कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मैंने दिया हूं यहाँ पे, इसको आप ट्राई कीजिए बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाउ आई जस्ट सेड इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू get something from it, just like the video and please share the video with your friends, and if you have any doubt or query, okay, please comment in the comment box, I will try to solve it। thank you very much।